चुके हैं बुलेटिन के आगाज में खुश आमदीद और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाजे कर दिया कि वजीर आजम इमरान खान को तलब कर कोई तौहीन नहीं की गई। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तहकीकात का सामना कर सकता है तो वजीर आजम को भी कोई रियायत नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने कभी नैब पर दबाव नहीं डाला कि हिज़्ब इक़्तिदार के साथ रियायत करें। लाहौर में नैब ऑफिस के दौरे पर चेयरमैन जावेद इकबाल ने यह भी वाजे किया कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें इंतकाम का तसव्वुर हो। हमारे लिए हुकूमत या अपोजिशन के तमाम सियासतदान काबिल एहतराम और बराबर हैं। एनआरओ किसी भी शक्ल में हो या कोई भी दे, नैब उसका हिस्सा नहीं होगा। अपोजिशन नैब को मंशा बम ना कहे। नैब मंशा बम नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बम जरूर है। ये अहम खबर है जो हमने आपको अभी बताई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाजे कर दिया कि वजीर आजम इमरान खान को तलब कर कोई तौहीन नहीं की गई। उन्होंने मजीद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं कि नैब ने वजीर आजम साहब की तौहीन कर दी है। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वजीर आजम साहब की तौकीर है, इसमें वजीर आजम साहब की इज़्ज़त अफजाई है। इससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। अगर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। इसलिए ये तौहीन नहीं है, ये तो उनकी इज्जत में कई गुना इससे इजाफा हुआ है कि उनका जो मैंडेट था और उनका जो ये नारा था कि पाकिस्तान में हम बदनवानी को ख़त्म करेंगे, ये उनकी तरफ से पहला और एक इंतहाई अहम अमली स्टेप है जो ये ज़ाहिर करता है कि वो पाकिस्तान में बदनवानी का ख़ात्मा चाहते हैं। इसलिए आज तक नैब पर कभी ये दबाव नहीं आया कि जी हिज़्ब इक़्तिदार के साथ कुछ रियायत करें। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा दबाव आ भी आता है तो नैब कभी इस किस्म के दबाव के सामने सरनगू नहीं होगा। नैब की अकाउंटेबिलिटी तो उसी दिन शुरू हो जाती है जब आप किसी को अरेस्ट करने के बाद पहली मरतबा रिमांड के लिए जाते हैं। रिमांड, आप ये ज़हन में रखें कि रिमांड अदालतें देती हैं और रिमांड अदालतें इसलिए नहीं देती कि जी नैब रिमांड के लिए गुजारिश कर रहा है। पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, शहादतें देखी जाती हैं, क्या तफ्तीश किया जाना मकसूद है वो देखा जाता है, इसका लॉजिकल एंड क्या होगा वो देखा जाता है, इस वक्त कितनी शहादतें हैं ये देखा जाता है और उसके बाद फिर रिमांड दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि रिमांड दिया जाए, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स है। कभी ऐसी बात नहीं हुई और न कभी आइंदा ऐसी बात होगी कि जिसमें इंतकाम का या ज़्यादती का कोई तसव्वुर हो। और हमने किसी से किस लिए इंतकाम लेना है? इसमें कोई नैब की ज़ाती जायदाद का मसला तो नहीं है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का मसला आएगा फिर बात तो होगी ना। क्योंकि आपसे कहा था कि नैब की पहली और आखिरी एफिलिएशन किसी ग्रुप के साथ नहीं है, किसी ग्रोह के साथ नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है। हमारी वफादारी, हमारी एफिलिएशन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो और वो किसी की भी हो, उसने जो आवाम का रिस्क हलाल के साथ जो डकैती की है वो पैसा तो वापस आना है और वो पैसा वापस आएगा और वो पैसा वापस आ रहा है। नैब की तारीख़ में सबसे बड़ा प्ली बारगेन है जो कि तकरीबन 2 अरब और 22 करोड़ पे है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर अब तक अम्मार मजहर से। अम्मार, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मजीद क्या कहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल नैब हेडक्वार्टर्स लाहौर के दौरे पर हैं। इस मौका पर उन्होंने नैब ऑफिस में एक तकरीर से खिताब किया और एक बड़ा बयान उनका सामने आया। उनका ये कहना था कि अगर अपोजिशन लीडर नैब की तहकीकात का सामना कर सकता है तो वजीर आजम इमरान खान को भी किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं है कि वो नैब की तहकीकात का सामना ना करें। इसके अलावा चेयरमैन नैब का ये कहना था कि अपोजिशन नैब को मंशा बम ना कहे, नैब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बम जरूर है लेकिन करप्शन के खिलाफ। इसके अलावा चेयरमैन नैब का
का ये कहना था कि नैब का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब के लिए हुकूमत और अपोजिशन के तमाम सियासतदान काबिल एहतराम भी हैं और बराबर भी हैं। तमाम के खिलाफ बराबरी की सतह पर तहकीकात जारी रहेंगी। चेयरमैन नैब ने यह भी कहा कि एनआरओ किसी भी किस्म का हो या उसको कोई भी दे, नैब उसका हिस्सा हरगिज नहीं बनेगा। जी बहुत शुक्रिया आपकी तमाम तर तफसीलात का।